जा। आखिरी में एक लोटा जल भगवान सुन, शिव की चौखट तक एक लोटा जल ले जाना प्रारंभ करो। दिल से भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करो। दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ। हापुड़ की कथा सुनी थी टीवी पर। हापुड़ की कथा में हमने कहा था दीपावली आ रही है, सफाई करो घर की और साथ में करो अपने मन की। अपने भीतर से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब निकालो। घर के दरवाजे पर लिख दो, क्या? जम के बोलिए जरा, श्री शिवाय नमस्ते। कोई पूछे क्यों? 6 महीना लिख कर देखिए। 6 महीना घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख कर देखो, चिपका कर देखो, लगा कर देखो। क्योंकि शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो, केवल मुख का दर्शन। तो हमारे भीतर कितना भी कोई अटकलें आ रही हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, कोई तकलीफें आ रही हो या कोई दुख आ रहा हो, बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो वो दुख भी दूर हो जाता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, सर्वोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। अब हम दरवाजा खोलेगा, कोई व्यक्ति दरवाजा बजाएगा, तुम्हारा दरवाजा बजाएगा तो दरवाजे पर लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा। और उसने अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ा, तुमने दरवाजा खोला, तो उसके मुख का मात्र दर्शन करोगे तो ही सफलता प्राप्त हो जाए। सहजता है। बहुत भटक लिए, अब नहीं भटकना, राम जैसी भक्ति रखो। नंदी ने कहा कि मैं शंकर भगवान को अपने पीठ पर उठाता हूँ, शक्ति को मैं अपने पीठ पर उठाता हूँ। तो मुझे जानते हो, हनुमान जी और नंदी में दोनों में बात हो रही थी। दोनों अपने अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी विद्वत्ता का बखान कर रहे थे, दोनों अपनी प्रबलता का बखान कर रहे थे। दोनों शंकर भगवान को ठीक नहीं लगा। शिव को अहंकार प्रिय नहीं, शंकर भगवान अहंकार से दूर, शिव जी अभिमान से दूर। शंकर भगवान को अभिमान प्रिय नहीं लगा। शिव जी ने मन में सोच लिया, पार्वती जी देख रही थी, शंकर भगवान ने कहा पार्वती तो चिंता मत कर, तो क्यों चिंता करती है, मैं अभी इनका अभिमान तोड़ देता। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रख कर गए और बुजुर्ग का रूप रखकर शंकर भगवान हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी के पास पहुंचकर थोड़ी दूर पर बैठ गए। बैठने के बाद शंकर बूढ़े का रूप रखे थे, उनके तन पर मक्खियां ही मक्खियां भिनक रही थी। भयंकर सा रूप रख लिया था, एकदम उग्र सा, मक्खियां भिनक रही। हनुमान जी ने देखा कि कोई बुजुर्ग बैठा है और पूरे शरीर पर मक्खियां भिनक रही, गंदगी गंदगी हो रही है और बैठा बैठा जप रहा है राम 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 जप रहा है। इतने में हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी ने उसको कहा है कितना गंदा हो रहा है, जा स्नान कर कर, पहले तन को धो, फिर भगवान राम का नाम लेना, चल जा यहां से। अब वो तो उठाई, क्योंकि शंकर क्यों उठे, शंकर जी को लगे राम 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 राम। इतने में हनुमान जी ने फिर कहा तुझे मालूम नहीं है, राम राम नाम लेते हैं तो सबसे पहले मुझे आना पड़ता है, पहले राम का दूत आता है हनुमान, उसके बाद राम आते हैं। चल उठ, जाकर स्नान कर, फिर राम का नाम ले, शरीर को धो, फिर राम का नाम ले। उठाई। इतने में हनुमान जी को गुस्सा आया और हनुमान जी ने थोड़े से अहंता के शब्द कहे, अगर नहीं उठेगा तो मैं तुझे उठाकर ले जाऊंगा और तालाब में स्नान कराकर बिठा दूंगा। शंकर भगवान इतने में तो शंकर जी तो बूढ़े के रूप
में थे, उन्होंने कहा मुझे मत उठा, मेरा ये डंडा पड़ा है ना, मेरी लकोटिया, मेरी डंडी पड़ी है, डंडा पड़ा है, इसको उठाकर मुझे दे दे, मैं पकड़ के नहाने चले जाऊंगा। हनुमान जी बोले तुझसे तेरा डंडा नहीं उठ रहा। शंकर जी बोले तो तू उठा दे, तू उठा। जब कोई शिव महापुराण की कथा लेने के लिए सीहोर आता है ना, तो समिति के लोग उनसे कहते हैं देखो भीड़ भक्तों का सैलाब बहुत आएगा, व्यवस्था आपको 4 गुना करना पड़ेगा, पंडाल टेंट 4 गुना लगाना पड़ेंगे, भोजन व्यवस्था 4 गुना करना पड़ेगी। एक एक चीजें बता दी जाती है। समिति के लोग जब आते हैं और कहते हैं अरे गुरुजी हमने इतनी कथा कराई है, इनकी कराई है, ऐसी कथा कराएंगे देखते रह जाओगे, दिख रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती अपने अहंकार को छोड़ कर आइए, अपनी अभिमतता को घर छोड़ कर आइए। शंकर को अभिमतता पसंद नहीं है, शिव को केवल भगवान की विरल भक्ति पसंद है, उसके सिवा कुछ पसंद नहीं।